हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे चैनल मिर्जा ट्रेंडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर कुमार की फिल्म लालू के बारे में। दोस्तों, उत्तर कुमार को तो आप जानते ही होंगे, वही उत्तर कुमार जिन्हें हम धाकड़ छोरा के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आपको पता है, उत्तर कुमार सर हरियाणवी इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं और वह बहुत अच्छी अच्छी फिल्में और गाने हमारे लिए लेकर आते रहते हैं। ऐसी ही उनकी एक सुपरहिट फिल्म है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, फिल्म का नाम है लालू, जो कि एक पारिवारिक फिल्म है। फिल्म 6 मई 2022 को उनके खास चैनल राजलक्ष्मी पर रिलीज हुई थी, जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद किया क्योंकि लोग उनको काफ़ी पसंद करते हैं। उनका सादापन हमें काफ़ी अच्छा लगता है, इसीलिए उनकी सभी फिल्में सुपरहिट साबित होती हैं। उसी प्रकार उत्तर सर की इस फिल्म ने भी यूट्यूब पर तहलका मचा दिया। तो चलिए फिल्म की स्टोरी को समझते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक जॉइंट फैमिली से, जिसमें उत्तर सर और उनके 2 बड़े भाई होते हैं और उनकी पत्नी यानी उत्तर सर की 2 भाभियाँ भी होती हैं और उनके बच्चे भी होते हैं। इस फिल्म में उत्तर सर का नाम लालू होता है, जो अपने 2 भाइयों से छोटा होता है, और लालू की भी शादी हुई होती है, लेकिन इनके कोई बच्चा नहीं होता है। और इस कहानी में उत्तर सर के पेरेंट्स यानी माँ बाप भी नहीं होते हैं। इनके बड़े भाई नौकरी करते हैं, लेकिन लालू नौकरी नहीं करता। वह खेत संभालता है और मजदूरी वगैरह के काम करके उनकी सहायता करता है। लालू बहुत सादा और मन का साफ होता है। वह बहुत ही अच्छा इंसान होता है और इसकी पत्नी भी बहुत अच्छी नेक दिल औरत होती है, जो लालू का बहुत साथ देती है। और लालू के भाई भी अच्छे होते हैं, लेकिन लालू की जो 2 भाभियाँ होती हैं वह बहुत ही तेज किस्म की औरत होती है, जो लालू और उसकी पत्नी को नौकर की तरह रखती है। वह खुद तो ऐश की ज़िंदगी जीती है, लेकिन लालू और उसकी पत्नी की खुशी उनको पसंद नहीं होती है। और जब तीनों भाई घर पर नहीं होते हैं तो वे दोनों लालू की पत्नी को बहुत सताती है, जिससे वह उनसे तंग आ जाती है। वे लालू और उसकी पत्नी को हर छोटी छोटी बात पर डांटती रहती है, लेकिन वे बेचारे फिर भी उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। एक दिन सुबह जब वे नाश्ता कर रहे होते हैं तो लालू अपने भाइयों से कहता है कि मेरी एक जोड़ी नई ड्रेस बनवा दो। तो उसकी भाभी उसको ताने मारती है कि पैसे पेड़ पर नहीं लगते हैं, और बोलती है कि जब कमा कर बनवाएगा तब पता चलेगा। लालू की पत्नी रोटी बनाती हुई चुपचाप सब कुछ सुनती रहती है, लेकिन कुछ नहीं कहती, और फिर सब अपने अपने काम पर चल पड़ते हैं। लालू भी खेत पर चला जाता है तो उसकी पत्नी खाना लेकर खेत पर ही आ जाती है, क्योंकि इन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा प्यार जो होता है। और फिर वह खाना खाते हैं। उसी दौरान लालू की पत्नी अपने पति को कहती है कि वह पढ़ाई कर ले और फिर कहीं पर नौकरी कर ले। तो उत्तर सर उसे मना कर देते हैं कि उनका पढ़ाई में मन नहीं है और पढ़ाई के बाद उन्हें कौन नौकरी देगा, क्योंकि उनका लालू की पत्नी लालू की भाभीयों के तानों से तंग आ जाती है। इसी कारण वह लालू पर नौकरी का दबाव डालती है, लेकिन लालू का मन अभी भी पॉजिटिव होता है। वह अपनी भाभी की बातों का बुरा नहीं मानता है। उत्तर सर की भाभियां अपने सारे शौक पूरे कर रही होती हैं, तो ऐश्वर्या अपने मामा के जाने के लिए अपने पति से कहती हैं, तो लालू अपने भाइयों से पैसे मांगता है, तो वह हाँ कर देते हैं, लेकिन उनकी पत्नी पैसे नहीं देने देती। बोलती है कि वह जाने से इनकार कर दे। फिर सब काम पर चले जाते हैं और उत्तर सर भी खेत पर चले जाते हैं। तब वे दोनों लालू की पत्नी को बुरा भला कहती हैं। उनकी बातों से वह बेचारी तंग आकर रोने लगती है और फिर वे ब्यूटी पार्लर चली जाती है, और इधर ये बेचारी सारा काम खुद करती है। उसके बाद ये सारे रिश्तेदारी में चले जाते हैं और घर पर लालू और उसकी पत्नी अकेले रह जाते हैं। और फिर ये दोनों बहुत इंजॉय करते हैं। और फिर अगले दिन लालू की पत्नी ऐश्वर्या का भी जन्मदिन होता है, तो उत्तर सर रात को सही समय पर उनको जन्मदिन विश करते हैं और फिर वह बहुत ज़ोर शोर से जन्मदिन मनाते हैं। इसके बाद सारे लोग घर लौट आते हैं, और जब वह दोनों देखती हैं तो लालू की पत्नी ऐश्वर्या को बहुत सुनाते हैं, क्योंकि वह इनकी खुशी से बहुत चिढ़ती हैं। इसके बाद उत्तर सर घर आते हैं तो वह ऐश्वर्या को काफ़ी उदास देखते हैं, तो वह उससे पूछते हैं कि क्या बात है। तो फिर वह अपनी पत्नी को कहती है कि वह नौकरी करना चाहती है। काफ़ी जिद करने पर लालू मान जाता है। उसके बाद उत्तर सर अपने भाइयों से अपनी पत्नी की पढ़ाई के लिए पैसे मांगते हैं, तो हमेशा की तरह वह उसकी भाभियाँ मना कर देती हैं।
और बोलती हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, जो भी करना है खुद करो। उसके बाद उत्तर सर गाँव के एक अमीर आदमी के पास जाते हैं, उनसे काम मांगते हैं और फिर वह आदमी उत्तर सर को पैसे दे देता है, क्योंकि वह भी बहुत भला और समझदार इंसान जो होता है। उसके बाद उत्तर सर अपनी पत्नी को लेकर शहर जाते हैं और वहाँ उसका एडमिशन करा देते हैं। तब वह बहुत खुश होती है। जब यह बात लालू की भाभीयों को पता चलती है तो वह काफ़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि अब उसको काम जो करना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद भी उत्तर सर और उनकी पत्नी कहती है कि काम भी हम ही कर लेंगे। उसके बाद ऐश्वर्या ट्यूशन जाती है और उत्तर सर अपने भाई भाभीयों की काफ़ी सेवा करते हैं। उसके बाद उत्तर सर ऐश्वर्या को बस स्टैंड पर छोड़ने के लिए जाते हैं, तो वहाँ उन्हें उनका दोस्त मिल जाता है जो बहुत मजाकिया किस्म का होता है, लेकिन वह शराब का आदी भी होता है। तो उत्तर सर उसे समझाते हैं कि शराब हमारे स्वास्थ्य को ख़राब करती है। फिर उत्तर सर खेत से अपनी पत्नी को लेने के लिए बस स्टैंड पहुंच जाते हैं और फिर वह उसे लेकर घर आते हैं। घर आने के बाद लालू की पत्नी अपनी पढ़ाई भी करती है और घर का सारा काम भी करती है। लालू के भाई इस बात से काफ़ी खुश होते हैं और चाहते हैं कि ऐश्वर्या भी पढ़कर कामयाब हो जाए, लेकिन उनकी पत्नी नहीं चाहती कि ऐश्वर्या कामयाब हो। उसके बाद ऐश्वर्या की पढ़ाई में पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो वह दोनों अपने भाई भाभी से पैसे मांगते हैं, तो वह साफ इनकार कर देते हैं। तब उत्तर सर और ऐश्वर्या काफ़ी परेशान हो जाते हैं। इसके बाद उत्तर सर पैसों के लिए कोल्हू में गन्ने का जो कोल्हू होता है उसमें नौकरी करते हैं और दिन में खेत का काम करते हैं। इसी तरह लालू कोल्हू में नौकरी करके अपनी पत्नी की पढ़ाई का खर्च उठाते हैं। इसके बाद भी लालू की भाभीयों को ठंड नहीं पड़ती है और वह उन्हें कुछ ना कुछ कहती रहती है और उन्हें काफ़ी परेशान करती है। उसके बाद ऐश्वर्या का एग्ज़ाम आ जाता है, जिसके लिए उसने रात दिन पढ़ाई की होती है। तब वह एग्ज़ाम के लिए जाती है और एग्ज़ाम दे आती है और फिर वह रिज़ल्ट का इंतज़ार करते हैं और फाइनली वह दिन आ जाता है और पता चलता है कि वह एग्ज़ाम में पास हो गई है। तब उत्तर सर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और घर पर मिठाई लेकर आते हैं और घर वालों को अपने हाथों से मिठाई खिलाते हैं। उसके बाद वह रोज़ नौकरी के लिए जाती है। ऐसे ही चलता रहता है और वह बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वह नौकरी करती है, इधर उत्तर सर घर का काम काज करते हैं और जब नौकरी करते हुए 1 महीना होता है तब ऐश्वर्या अपने पति को लेकर तनख्वाह लेने के लिए जाते हैं और फिर तनख्वाह लाकर अपने भाइयों को सौंप देते हैं। तब लालू के भाई बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन वे दोनों काफ़ी चिढ़ जाते हैं और अंदर ही अंदर जलती रहती हैं। उसके बाद वह स्कूटी लेने की सोचते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ टेम्पो में जाने से वह परेशान हो जाते हैं। उसके बाद फिर उत्तर सर उस अमीर आदमी के घर जाते हैं, क्योंकि स्कूटी लेने के लिए उनको पैसों की ज़रूरत होती है। तब वह उत्तर सर को पैसे दे देता है और फिर उत्तर सर अपनी पत्नी को एक नई स्कूटी दिला देते हैं और फिर ऐश्वर्या रोज़ ड्यूटी पर स्कूटी से जाने लगती है और सब कुछ अच्छा चलता रहता है और ये लोग काफ़ी खुश होते हैं। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब लालू की पत्नी का ट्रांसफ़र घर से दूर हो जाता है। उनका ट्रांसफ़र बिजनौर हो जाता है, लेकिन ऐश्वर्या अपने पति से अलग नहीं रहना चाहती, लेकिन वह उत्तर सर के समझाने पर मान जाती है और नौकरी पर घर से दूर चली जाती है और फिर इन दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगती हैं और ये दोनों एक दूसरे को याद करते रहते हैं। लेकिन ऐश्वर्या जहां पढ़ाती है वहां एक लड़का जो कि टीचर होता है, वह ऐश्वर्या को काफ़ी पसंद करने लगता है और वह उसे अपने जाल में फंसाने के लिए तरह तरह की कोशिशें करता है और वह ऐश्वर्या के काफ़ी नज़दीक रहने लगता है। कभी वह ऐश्वर्या को रेस्टोरेंट तो कभी पानी पूरी खिलाने के बहाने से उसको अपना बनाना चाहता है और इधर उत्तर सर अपनी पत्नी की फिक्र करते रहते हैं और उधर ऐश्वर्या को स्कूल स्टाफ भटकाने में लगे रहते हैं और उत्तर सर अपने कामकाज में व्यस्त रहते हैं और उधर ऐश्वर्या अपने स्कूल के कामों में। इन दोनों पति पत्नियों के बीच काफ़ी प्यार होता है। इसी वजह से जो शर्मा नाम का लड़का होता है उसकी काफ़ी कोशिश के बाद भी ऐश्वर्या पर कोई असर नहीं होता है। एक दिन जब उत्तर सर गन्ने गिरने के लिए गए होते हैं तब वह ऐश्वर्या के लिए गन्ने और कंबल लेकर उसके स्कूल पहुंच जाते हैं। तो वहां पर वह टीचर उनको काफ़ी नीचा दिखाता है, लेकिन उत्तर सर चुपचाप वहां से आ जाते हैं। उसके बाद ऐश्वर्या घर पर चली आती है क्योंकि उसको छुट्टी मिल जाती है, लेकिन फिर भी वह शर्मा टीचर उसको फ़ोन करके बार बार परेशान करता रहता है।
जिसके कारण उत्तर सर काफ़ी परेशान रहने लगते हैं। और फिर ऐश की छुट्टी ख़त्म हो जाती है और फिर वह दोबारा अपनी नौकरी पर पहुंच जाती है। उसके बाद उत्तर सर को काफ़ी अकेलापन महसूस होता है, लेकिन हद तो तब होती है जब ऐश्वर्या का जन्मदिन होता है, लेकिन वह घर नहीं आती है और वहीं पर जन्मदिन मनाया जाता है। और जब उत्तर सर वहां पर पहुंचते हैं तो उनका खूब मजाक बनाया जाता है। यह देखकर उत्तर सर वहां से वापस लौट आते हैं। जब वह घर पर आ रहे होते हैं तो कुछ गुंडे उनको तंग करते हैं, तो वह उनकी पिटाई करते हैं। उसके बाद वह काफ़ी बीमार रहने लगते हैं। उधर लालू की पत्नी उसको फ़ोन करती है तो फ़ोन कोई नहीं उठाता है, क्योंकि लालू का फ़ोन तो लड़ाई के दौरान मिट्टी में खो गया था। और उधर स्कूल स्टाफ ऐश्वर्या पर शर्मा से शादी करने का दबाव बनाते हैं, तो वह तंग आकर अपनी नौकरी छोड़ देती है। और इधर लालू के भाई भी अपनी पत्नियों से काफ़ी परेशान आ जाते हैं और वह उनकी पिटाई करते हैं, क्योंकि वह अपने घर को बर्बाद नहीं करना चाहते और अपने भाई को नहीं खोना चाहते हैं। और फिर ऐश्वर्या अपनी नौकरी छोड़कर वापस अपने पति लालू के पास आ जाती है और उसके गले लगकर बहुत रोती है। और फिर ये दोनों भाई भी यहाँ आ जाते हैं और उसे गले लगा लेते हैं और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यहीं पर होता है इस कहानी का एंड। दोस्तों, मुझे तो यह कहानी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि इस कहानी में उत्तर सर का जो कैरेक्टर था वह बहुत ही अच्छा था। उसमें सादगी थी, बहुत ज़्यादा सादापन था, उसमें भोलापन था, उसमें बहुत ज़्यादा इंसानियत थी। क्योंकि इस कहानी में उत्तर सर काफ़ी साफ दिल के इंसान भी होते हैं, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। दोस्तों, आप कमेंट में बताना आपको ये कहानी कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आई लव यू ऑल।